हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रिंसेस कट के शेप में एक डिजाइनर ब्लाउज बनाने की सोच रहे हैं? तो ये ब्लाउज आपके लिए है। देखिए, इसे हमने प्रिंसेस कट के शेप में बनाया है और पीछे से गला डीप है। 36 साइज का ब्लाउज है। ये देखिए, इस टाइप का कपड़ा हमारे पास था। इसमें गले का शेप दिया हुआ था। इस शेप को कट करके हमने यहाँ पर लगाया है और बीच का जो फ्लावर था हमने यहाँ पर लगा दिया है, जिसकी वजह से हमारा ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत बन गया है। चलिए शुरू करते हैं। इस ब्लाउज को बनाने के लिए 1 मीटर अस्तर पूरा कंप्लीट लगेगा। हमने देखिए छोटा अस्तर लिया है, तो एक अस्तर ये है हमारा और स्लीव के लिए हम अलग से अस्तर लेंगे। और हमारे ब्लाउज का जो मेन कपड़ा है इस टाइप से है। गले पे देखिए इस तरीके से वर्क दिया हुआ है। आजकल ज़्यादातर इसी टाइप से ब्लाउज आ रहे हैं। तो आप चाहे इस गले को ऐसे ही रहने दें, आगे के पल्ले में बना लें, या फिर आप इसको कट करके अलग डिजाइन का लुक दे सकते हैं। और स्लीव के लिए इस तरीके का इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, तो इस बॉर्डर को कट करके हम पीछे वाले पल्ले पे लगाएंगे। स्लीव पे बनाएंगे पफ डिजाइन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अस्तर पर कटिंग करते हैं। तो ये जो ब्लाउज है पीछे हुक वाला रहेगा, तो देखिए ओपन साइड हमने अपनी ओर रख लिया है। सबसे पहले अस्तर को सीधा कर लेना है। इधर की साइड से भी एक लाइन मार करके अस्तर को सीधा कर लेते हैं। अब हमें लेनी है अपने ब्लाउज की टोटल लेंथ। ब्लाउज की टोटल लेंथ हम यहाँ पर 13.5 इंच रखेंगे और 1 इंच ले लेना है मार्जिन का। आपको अपने हिसाब से लंबाई रख लेनी है। शोल्डर हम यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे। आर्म होल लेना है 6 इंच का। यहाँ पे हमारे आर्म होल की जो गोलाई है वो 8.5 इंच की है, इसीलिए हमने 6 इंच का आर्म होल लिया है। अगर आर्म होल की गोलाई आपकी 7.5 इंच है तो आप 5.5 इंच का आर्म होल लेंगे। आर्म होल की गोलाई के हिसाब से हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। चेस्ट 36 है, उसका चौथाई लेंगे 9 इंच। 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का लेंगे। मार्जिन भी आप अपने हिसाब से रखिएगा। आर्म होल की लंबाई देखिए जितनी है उसको हम हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। आर्म होल की गोलाई आपकी परफेक्ट शेप में होनी चाहिए, क्योंकि ब्लाउज की जो साइड फिटिंग है आर्म होल से ही आती है। कमर देखिए हमारे यहाँ पर 29 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे 7.25 इंच। 1 इंच टक्स का लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर देना है। अब देखिए हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे, वो भी गले की साइड। जब गला हमारा डीप होता है तो हमें शोल्डर गले की साइड डाउन करना होता है। गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच ले रहे हैं। लंबाई हमारे गले की 11 इंच की है। इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स, गला अभी हम मार्क नहीं करेंगे, गले को सिलाई करते समय मार्क करके सिलाई करेंगे। हाफ इंच यहाँ पर उठा करके इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये दोनों मार्किंग लगाने से हमारा जो शोल्डर है उतरेगा नहीं, आर्म होल के पास जो क्रीज आती है वो नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको डीप गले के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करके टक्स की भी मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब जो टक्स की लंबाई है ना, उसे गले की लंबाई तक रखेंगे। वैसे डीप गले में अगर आप टक्स ना लगाए ना, तो पीछे पल्ले की फिटिंग और अच्छी आती है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, फोल्डेड साइड अपनी ओर रख लेना है अस्तर का। इसके ऊपर अपने पीछे वाले पल्ले को रख लेना है। आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो जैसा हमारा आर्म होल है, पहले आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट के पास मार्किंग करेंगे, शोल्डर डाउन की मार्किंग कर लेंगे और लंबाई के पास भी एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ से अपना पीछे वाला पल्ला हटा लेना है। सारी मार्किंग को इस तरीके से हम देखिए मिला लेंगे। आर्म होल की लंबाई भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। जितनी हमारी आर्म होल की लंबाई पीछे है उतनी ही हम आगे भी रखेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें आर्म होल पर गहराई दे देनी है इस तरीके से। ये देखिए अब हम यहाँ पर अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर 7.25 इंच है। 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। जितना मार्जिन आपने लिया है उतना ही ले लेना है। अभी हम मेन मार्किंग कर लेते हैं। आर्म होल पे गहराई हमने दे दी, कमर की भी मार्किंग कर ली है, चेस्ट भी हमारी कंप्लीट है। अब हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0.25 इंच लंबाई बढ़ा के लेंगे आगे वाले पल्ले में। देखिए साइज के हिसाब से आपको लंबाई भी बढ़ानी है। आधा इंच से आप 1 इंच तक लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर पट्टी हमारी 3 इंच है। जितनी पीछे की पल्ले में पट्टी है उतनी ही रखनी है। आगे के गले की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रख लीजिएगा। अभी देखिए गला मार्क नहीं करेंगे, गले को बाद में मार्क करते हैं। टक्स पॉइंट 10 इंच पर लेंगे और इस लाइन को मार्क कर लेंगे। टक्स की चौड़ाई देखिए हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे। नीचे की साइड 3 इंच लेना है इस तरीके से। अब इस लाइन को हम यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए अभी हमने इसमें टक्स लगाना है। तो टक्स के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, जितनी हमारी चेस्ट होती है उसमें से कमर को माइनस कर देते हैं। जितना आता है उसमें आधा इंच या फिर 0.25 इंच हम प्लस करके टक्स की मार्किंग करते हैं। तो हम देखिए 2.5 इंच पर टक्स की मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पफ अच्छे से बन के आएगा।
और टक्स की लंबाई देखिए हम यहाँ पर 2 इंच रख रहे हैं। इसके बाद इस तरीके से हम टक्स का शेप बना देंगे। अब देखिए इसी शेप को हमें आर्म होल के पास मिलाना है इस तरीके से, तो हमारा प्रिंसेस कट का जो शेप है वो बन गया है। यहाँ पर भी हम हाफ इंच की टक्स की मार्किंग कर लेंगे। इससे आर्म होल के पास जो आपकी एक आध दो क्रीज आती है वो नहीं आएगी। यहाँ की टक्स देखिए हमारी 2.5 इंच की है, हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा, हाफ हाफ इंच। तो इस तरीके से 3.5 इंच कपड़ा इस टक्स में जा रहा है, तो ये 3.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे। तो आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनेगा, बहुत ही आसान तरीका है ये। हमने आपको आसान तरीका बताने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाफ इंच की टक्स जा रही है और फिर जब सिलाई करेंगे तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पौना से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आर्म होल के पास। इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना है अपने पल्ले से। अब जब यहाँ पे टक्स कटिंग करके जॉइंट होगा तो थोड़ा बहुत आर्म होल के पास यहाँ पे देखिए हमको छटाई करनी पड़ती है। तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं, फिर इसको आपको क्लियर करके बताते हैं। यहाँ पे भी आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है या फिर आप ऐसे सीधे कट कर लें। सारी चीज़ें जैसी है वैसे हम कट कर लेते हैं, फिर हम आगे आपको इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए आर्म होल की गहराई को हमने कट कर लिया है। ये टक्स जितनी हमने लगाई है वो भी कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये अपना कटोरी जो है यहाँ पे ऐसे रखेंगे मिला के। तो आप देख सकते हैं कि शेप थोड़ा सा छाँटने को मांग रहा है ना, तो हम यहाँ पे छाँटेंगे थोड़ा सा, बस आधा इंच। तो इस तरीके से आपको छाँटना पड़ता है, या तो आप अभी छाँट लें या फिर आप सिलाई करते समय जब आपका कपड़ा बढ़ेगा उस टाइम पे इसको छाँट सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने परफेक्ट तरीके से आर्म होल का शेप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, कटोरी को देखिए पीछे वाले पल्ले के साथ ऐसे मिला के रखेंगे, बराबर से रखना है आपको। नीचे अब जितना बढ़ रहा है नीचे वाला पार्ट आपको कट करना है। तो इस तरीके से भी आप अपने कटोरी को सही से छाँट सकते हैं। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप पहले छाँट लेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, पर अगर आप इस तरीके से छटाई करेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अभी ये वाली जो मार्किंग है ना, इसे आप चाहे कट करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। सिलाई करते समय अगर आपको लगता है कि छाँटना पड़ेगा तो छाँट लीजिएगा। देखिए स्लीव के लिए मैंने अस्तर अलग से ले लिया है, इसको 4 फोल्ड में। चेस्ट का चौथाई हम लेते हैं, पर थोड़ा-सा हम ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि इसमें आर्म होल की गोलाई थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो हमने 9.5 इंच पर लिया है। सबसे पहले अस्तर को सीधा करना है, 1 इंच का मार्जिन रखना है। फिर इसके बाद हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। देखिए हम अपने स्लीव की लेंथ 7 इंच रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से स्लीव की लंबाई रख सकते हैं। इस तरीके से हमने बॉक्स बनाना है। 3.5 इंच पर हम एक डाउन का मार्क लगाएँगे स्लीव का शेप देने के लिए। इस तरीके से 1.5 इंच ऊपर की साइड सीधा रखना है। यहाँ से आर्म होल की गोलाई 8.5 इंच लेनी है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहीं से अपने स्लीव का हम शेप देंगे। तो बहुत ही ईज़ी तरीका है फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस तरीके से आपको अपने स्लीव की मार्किंग कर लेनी है। स्लीव की जो मोहरी है वो 11 इंच की है, उसका हाफ करके लेंगे 5.5 इंच। 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ले रहे हैं। आपको मार्जिन अपने हिसाब से रखना है जितना आपने अपने ब्लाउज में रखा है। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने स्लीव की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब जो हम इसमें पफ बनाएँगे उसके लिए 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे ऊपर की साइड, फिर 4 इंच इस तरीके से लेके एक बॉक्स बना लेंगे और फिर इस शेप को हमने यहाँ पर लाके मिला देना है। जैसे मैं मिला रही हूँ इसी तरीके से आपको भी मिलाना है। स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई, इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कट लगा लेना है। सेंटर पे भी हमने कट लगा लिया है। अब यहीं से हमें हाफ इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है आगे के पल्ले के लिए। अब देखिए जो गले का डिज़ाइन है ना, इसको इस तरीके से हम फ़ोल्ड करके कट कर लेंगे, इसको निकाल लेते हैं। तो इसे मैं यूज़ कैसे करना है ये हम सिलाई करते समय देखेंगे। बॉर्डर की पट्टी जो है इसे भी हम निकाल लेंगे इस तरीके से, और अब बाकी के बचे हुए कपड़े को मैं डबल फ़ोल्ड में इस तरीके से रखूँगी और बारी-बारी करके सारे पार्ट को रख के कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। ये फ़ोल्डेड साइड है तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे रख के कटिंग करना है। आगे का पल्ला हमारा फ़ोल्ड रहेगा, पीछे हुक का ब्लाउज़ है ये, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आगे का पल्ला आपका फ़ोल्ड ही रहे। तो यहाँ पे हमने देखिए सारे पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। स्लीव को भी कट करेंगे यहाँ पे। अब चलिए सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए हमें अपना सेंटर वाला पार्ट बनाना है जिसमें हम गले की मार्किंग करेंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़ा पतला है, थोड़ा-सा फिसल रहा है, तो अगर आपके पास ऐसा कपड़ा है तो आपको भी इसी तरीके से फैब्रिक ग्लू से अस्तर और कपड़े को चिपका लेना है।
क्योंकि जब हम इस टाइप के कपड़े को सिलाई करते हैं ना तो कपड़ा फिसलता है, जिसकी वजह से बराबर से बैठता नहीं है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे अच्छे से बैठ जाएगा। बिल्कुल भी क्रीज और सलवट नहीं आती है। ये देखिए, बस आपको इस तरीके से इसमें रख के चारों तरफ से उंगली से प्रेस कर देना है, तो ये चिपक जाता है अच्छे से। सेम ऐसे ही हम सारे पार्ट को भी चिपका लेंगे। देखिए, कटोरी वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से रखेंगे। कपड़ा हमें उल्टी साइड से रखना है। अस्तर पे देखिए ग्लू लगा लेना है, इस तरीके से कपड़े पे रख के चिपका देना है। और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट करके निकाल देना है। जैसे हम सिलाई करते हैं उसी तरीके से हम चिपका कर भी कपड़े को एक्स्ट्रा कट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने सारे पार्ट को अस्तर और कपड़े के साथ चिपका लिया है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे कट करके कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं गले पर मार्किंग करूँगी, तो यहाँ पे देखिए इसको डबल फ़ोल्ड करके रख लिया है। 2 इंच ऊपर की साइड ले रही हूँ मैं और पान गले का शेप दे रही हूँ इस तरीके से। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे कि पान गला भी बना सकते हैं, स्वीट हार्ट गला भी बना सकते हैं, चौकोर या फिर गोल गला भी बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने लगभग 1.5 से 2 इंच तिरछा मार्क किया है और गले के पास देखिए 1 इंच हमें और बाहर जाना है और इस लाइन को हम सीधा यहाँ तक मार्क कर लेंगे। अब देखिए गले की मार्किंग जो हमने करी है इसको कट कर लेते हैं। आप चाहे तो यही वाली मार्किंग दूसरी साइड भी उतार कर सिलाई कर सकते हैं, पर हम गले को कट करके सिलाई करेंगे। आपको जो ईज़ी लगे आप उस तरीके से करिएगा। मैं आपको अपना एक आइडिया दे रही हूँ फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए हमने मार्किंग के हिसाब से इसकी कटिंग कर ली। ऊपर की साइड 1/2 इंच की हमने पट्टी इसलिए छोड़ी है कि जब हम गले को बैठाते हैं ना, तो गला एकदम बराबर से हमारा बैठ जाता है, मतलब सेट हो जाता है। तो इसके लिए हमने 1/2 इंच के ऊपर पट्टी छोड़ दी है। और अब हम क्या करेंगे, ये गला कट होने के बाद थोड़ा-सा कपड़ा और अस्तर अलग-अलग हो गया है, तो इस पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों एक साथ जॉइंट हो जाए। तो इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। इस तरीके से आपको भी कर लेना है फ्रेंड्स। ये वाली सिलाई बड़ी पक्की वाली आपको लगानी है। अब देखिए हम अपना दूसरा वाला अस्तर लेंगे। इस अस्तर पर अपने इस वाले पार्ट को ऐसे उल्टा साइड से रखेंगे और हमने कट लगाया था सेंटर पे ना, तो जो कट है वो कट को कट से मिलाएँगे और पिन लगा के इसको सेट कर लेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है इधर-उधर खिसके ना और गला एकदम अच्छे से बैठ जाए। अब हम गले पर सिलाई करेंगे तो सिलाई हम एक पैर के मार्जिन के बराबर करेंगे। ज़्यादा चौड़ा आपको सिलाई नहीं लेना है और जैसा शेप है एकदम शेप के हिसाब से आप सिलाई करिएगा ताकि शेप आपका एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाए। जहाँ पे नोक है वहाँ पे नोक आनी चाहिए, जहाँ पे पान का शेप है वो पान से का शेप आना चाहिए, तभी अच्छा सा गला बनेगा फ्रेंड्स। थोड़ा-सा धीरे-धीरे सिलाई करेंगे, अपने आप ही अच्छा सा शेप आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारी यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम गले को फिर से कट करेंगे, जो नीचे वाला अस्तर है उसका। इधर की साइड कर लेंगे तो इधर की साइड एक ही सिलाई है, गला क्लियर दिख रहा है। आपको एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। कटिंग करते समय कहीं कैंची सिलाई पर नहीं जाए, नहीं तो सिलाई खुल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आराम-आराम से आपको कटिंग करनी है। अगर आप बिगिनर हैं और आप एक्सपर्ट होंगे तो फिर आप फटाफट कर ही लेंगे। अब देखिए छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से जब हम इसको पलटेंगे ना तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पलटा जाता है। ये देखिए, अभी हमने इसको उँगली से प्रेस करके अच्छे से पलट लेना है और जितनी भी इसकी नोक है उसे अच्छे से निकाल लेना है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी-सी वीडियो हमारी मिस हो गई थी, मैंने इसको पलट लिया है। तो आपको भी इस तरीके से पलट लेना है, नोक को अच्छे से निकाल लेना है। अब देखिए हम ऊपर से सिलाई लगाएँगे, ये वाली सिलाई आपको पक्की वाली लगानी है। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, आप इसे ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है इस गले का। तो मैं क्या करूँगी, अभी इस पर सिलाई लगा रही हूँ, इसके बाद मैं इस पर लेस भी लगाऊँगी फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आपको भी कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर लिया है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आ गई है। अब हम चारों तरफ से बड़े पक्के की सिलाई लगाकर इस दोनों को एक साथ जॉइंट कर लेंगे। अब इसमें हम कटोरी को जॉइंट करेंगे। कटोरी को जॉइंट आपको हमेशा नीचे से ही करना है फ्रेंड। नीचे से करने से आपका जो ऊपर की साइड बढ़ेगा वो आर्म होल की गहराई में कट हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से कटोरी को जॉइंट करिएगा। एक भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बराबर से रख के सिलाई करनी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। हमारा एक कटोरी जॉइंट हो गया है फ्रेंड्स। आर्म होल के पास अगर आपका थोड़ा बहुत बढ़ रहा है ना तो उसको आप छँटाई कर दें। देखिए मेरा भी थोड़ा-सा बढ़ा है। इसको भी हम कटिंग करेंगे, पहले सिलाई को डबल कर लेते हैं। देखिए, और राउंड के पास यहाँ पे हल्का-सा ऐसे कट लगा दीजिए तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे हल्का-सा जो बढ़ रहा है इसको आपको कट कर देना है। तो इस तरीके से एक साइड का हमने जोड़ लिया है, दूसरी साइड भी आपको इस तरीके से जोड़ लेना है।
अब नीचे की साइड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको सीधा नहीं लग रहा है तो आप छटाई करके इसको सीधा कर लीजिएगा। इसके बाद इस पर हम कमर पट्टी लगाएंगे। अस्तर की पट्टी हमने लिए, देखिए यहाँ पर सीधी पट्टी है ये, और इसको सिल करके हम पलटेंगे। तो देखिए जहाँ पे हमारी टक्स है ना, वहाँ पे पट्टी पर आपको प्लेट लगा देनी है, ताकि पट्टी पलटते समय वो पट्टी फिनिशिंग के साथ पलटाए। और एक सिलाई हमने अस्तर की पट्टी पर और चलानी है ऐसे, ये देखिए। इसके बाद फ्रेंड्स इसको डबल फोल्ड करके हम पूरा पलट देंगे। बाद में इस पे हम तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद ये वाली जो सिलाई है इसको हम खोल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ पट्टी पलटा जाती है। सिंपल तरीके से जो सिलाई होती है उतनी तो हमने कर ली है। अब हम क्या करेंगे, पहले से उसको डबल फोल्ड करके देख लेंगे कि सारा पार्ट हमारा बराबर से है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सारे पार्ट हमारे एकदम बराबर से हैं। अब देखिए मैं इस वाले गले को ले रही हूँ, हमने सेंटर से कट कर लिया है, इसका फ्लावर भी निकाल दिया है। अब इस गले को पलटने के लिए हम एक अस्तर लेंगे। अस्तर पर इस तरीके से इसको रख लेंगे, और जिस डिजाइन में ये एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, वर्क है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा देखिए सिल लेते हैं। इसके बाद इसको हम पलट लेंगे ऐसे। कट लगाने से पलटा जाएगा अच्छे से, तो कट जरूर लगाइएगा। और फिर ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा लेंगे इसमें फिनिशिंग लाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स कपड़ा थोड़ा सा पतला है, प्रेस करते समय आपको बहुत बचा के करना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये चिपक जाता है प्रेस पे। यहाँ पे देखिए सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी हम तैयार करेंगे। इसको देखिए यहाँ शोल्डर पर इस तरीके से रखकर सिल लेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये आइडिया समझ में आ रहा हो। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरी साइड का भी हम देखिए लगा लेंगे। यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब हम लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें लेस को यहाँ से, जो हमने गले पे शेप दिया है ना, गले के शेप पे लगाना है, तो हमने गले के शेप पे लेस लगा ली है। अब हमने जो अभी ये गले को लगाया है, यानी एम्ब्रॉयडरी वाला गला, उस वाले शेप पर भी हम लेस को इस टाइप से लगा लेंगे। ये देखिए थोड़ी सी सिलाई की स्पीड हमने तेज़ की है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, शायद आप बोर भी हो रहे होंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने लेस लगा ली है। अब अपना पीछे वाला पल्ला लेंगे फ्रेंड। देखिए पीछे वाले पल्ले को हमने कंप्लीट कर लिया है। पीछे हुक का ब्लाउज है ये। इसे डबल फोल्ड करके इस पे अपना सामने वाला पल्ला रख के नाप लेंगे, ताकि सिलाई करते समय हमारा कोई भी पल्ला ऊपर नीचे छोटा बड़ा ना हो। देखिए कमर की साइड से एकदम बराबर से है। अगर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा है देखिए आपको कट कर लेना है। हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइड से भी इसको हम क्लियर करेंगे। नीचे से बराबर है, साइड से भी देखिए देख लेना है। तो साइड का भी आप देख सकते हैं कि बराबर है। आर्म होल की साइड भी देख लेना है। और अब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को सीधी साइड से रखना है, और शोल्डर पट्टी को आर्म होल की साइड बराबर से मिला के ऐसे रखना है। पीछे के गले की जो शोल्डर पट्टी है वो चौड़ी है, तो देखिए आगे की साइड बढ़ रही है, तो इसे आपको ऐसे ही सिलना है। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही सिल लेना है। ये देखिए सिलाई को आपको डबल कर लेना है फ्रेंड्स। अभी देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पट्टी आपको एक्स्ट्रा दिख रही है ना, ये देखिए ये, इसको आपको ऐसे फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो बाद में इस पे तुरपाई कर सकते हैं, अगर आपको सिलाई अच्छी नहीं लगती हो तो। और आप चाहे तो ये वाली सिलाई आप पक्की करके भी ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है पक्की वाली। अब देखिए ये जो नोक निकली है ना, यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। तो सुई में धागा डालेंगे 3 से 4 दोहरा, और इसे उल्टी साइड से देखिए नोक के पास ऐसे निकालेंगे और धागे को लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम मोती डालेंगे। साइज के हिसाब से आपको मोती डालनी है। हमारी छोटी छोटी मोती है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने 32 से 34 मोती डाली है अपने साइज के हिसाब से। ये आपको अपने साइज के हिसाब से करना है। और फिर देखिए जो शोल्डर पट्टी एक्स्ट्रा है पीछे वाली में, उसी में हमें इसको लाकर सिल देना है। ये देखिए यहाँ पे हमें इसको जोड़ देना है, और 3 से 4 बार आपको धागे को कपड़े में डाल के ऐसे लॉक लगा देना है, ताकि पक्का हो जाए। और फिर धागे को कट कर देना है। हमने अभी आपको यहाँ पर एक लरी मोती लगा के बताई है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप 2 से 3 लरी लगा सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कर लेनी जो आपको अच्छी लगे। यहाँ पे देखिए हमने मोती लगा के कंप्लीट कर ली है। दोनों पल्ले को देखिए इस तरीके से बराबर से हम रख के देख लेते हैं, सारी चीज़ें हमारी बराबर हैं। अब इसमें हम स्लीव लगाएंगे। स्लीव लगाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, शोल्डर पट्टी को आपको जो हल्का फुल्का एक्स्ट्रा दिख रहा हो उसको बराबर कर लेना है।
इसके बाद अपने स्लीव को लेना है और शोल्डर के सेंटर से स्लीव को रख के इस तरीके से नाप लेना है और फिर आर्म होल पर सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से सिलाई करके हमें अपनी जो बाजू है वो कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद इस पर हम फिटिंग लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ें हमने आपको इसमें बताई हैं, पर थोड़ा-सा फ़ास्ट करके वीडियो लगाई है फ्रेंड्स, पर बताई सारी चीज़ें हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्लिप हमने यहाँ पर लगा ली है। अब हम दूसरी साइड भी इस तरीके से स्लिप को लगा लेंगे और फिर इस पर फिटिंग लगाएँगे। फिटिंग लगाने के लिए क्या करना है फ्रेंड, देखिए दोनों पार्ट को सेंटर से बराबर से मिलाकर रखना है और फिर सीधी साइड से हम एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। देखिए जहाँ पे हमारा स्लीव का दोनों जॉइंट है, दोनों को बराबर से मिला के रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएँगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको कट कर देना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फिटिंग की। अब देखिए सेंटर से हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर 7.25 इंच है, यहाँ पे चेस्ट 9 इंच है। तो जो फिटिंग की लाइन है ना एकदम सीधी आनी चाहिए फ्रेंड, देखिए हमारी सीधी से आ रही है। अब बाजू की मोहरी का मार्क पहले से ही लगा हुआ था, उस पे हम इसको मिला देंगे। इसके बाद इस पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को आपको ऊपर नीचे लॉक कर देना है। इस तरीके से दोनों साइड हम ब्लाउज में फिटिंग लगा के इस ब्लाउज को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दूसरी साइड भी कमर का चौथाई लेंगे 7.25 इंच, चेस्ट का चौथाई लेंगे 9 इंच, मोहरी को भी नाप करके फिटिंग लगा लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का जो फाइनल लुक है इस तरीके से आएगा। फ्रेंड ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहनने पे, अगर आप इस टाइप से ब्लाउज बनाते हैं बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। तो एक बार आप इस वाले ब्लाउज को बना के ट्राई कर लीजिएगा, देखिएगा कितना प्यारा सा ब्लाउज बनता है। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।